Praise the Lord and thank God for this wonderful morning. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज की इस अद्भुत सुबह के लिए उसका धन्यवाद देते हैं We wish you all a very, very happy Christmas. और आप सबों को बड़ा दिन बहुत ही मुबारक हो And may this coming year be a fruitful and a blessed year for you. और आने वाला नया साल भी आपके लिए बहुत ही फलवंत और आशीष भरा होने पाए। Remember, God is on the throne. याद रखें, परमेश्वर सिंहासन में विराजमान है He rules over all. और सब के ऊपर उसी का ही शासन है। All over the world, people are celebrating the birth of Jesus. सारे दुनिया भर में आज लोग यीशु के जन्म को मना रहे हैं And what a privilege it is to be His children. और क्या ही सौभाग्य की बात है उस परमेश्वर की संतान कहलाया जाना। To know Jesus Christ as a personal Savior. प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में जानना। Christ is not only born into this world, but is born in our heart. यीशु मसीह केवल इस जगत में पैदा नहीं हुआ, परंतु हमारे दिलों में भी पैदा होने के लिए आया। Give Him all the praise and glory and worship. उस परमेश्वर को सारी महिमा, सारी स्तुति और आराधना आज हम देते हैं। Sing that song. उस गीत को गाकर, Oh, come all ye faithful, अब आओ विश्वासियों, joyful and triumphant. आनंद के साथ, ललकार के साथ, Oh, come ye come and worship God. और आकर हम परमेश्वर की उपासना करें। Oh, come all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of ages. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Sing choirs of angels, sing in exaltation. Oh, sing all ye citizens of heaven above. Glory to God, all glory in the highest. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Yea, Lord, we greet Thee on this happy morning. Oh, Jesus, to Thee be all glory begin. Word of the Father, now in flesh appearing. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Amen. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Give Him all the praise and glory. परमेश्वर को सारी स्तुति और महिमा और आदर दें। We sing that Hindi song, हिंदी के गीत को हम गाते हैं। very old song बहुत ही प्राचीन गीत है, and full of meaning लेकिन अर्थ से भरा हुआ, about the birth of Jesus Christ. यीशु के पैदाइश के बारे में। मसीह दुनिया में तू पापियों को
बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सारे गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सारे गुमराह हो रहे थे। छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली नजात इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। बैतलहम के मैदानों में गड़रिए सो रहे थे। बैतलहम के मैदानों में गड़रिए सो रहे थे। सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ है कृष्णियान। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। समुद्र की सब लहरों पर, दुनिया की हर जुबानों पर, समुद्र की सब लहरों पर, दुनिया की हर जुबानों पर है उसका नाम, है उसका नाम। सारा जहां लाए ईमान। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। Hallelujah. हालेलुया। What a wonderful story. क्या ही खूबसूरत उसके पैदाइश की कथा है। Tell somebody about Christ. प्रभु यीशु मसीह के बारे में किसी को बताना है। The love of God, परमेश्वर ने जो प्रेम किया है, so pure and changeless, इतना पवित्र और इतना ना बदलने वाला, so measureless and so strong. इतना असीमित और इतना बलवंत। Hallelujah. हालेलुया। And song says, एक गीत कहता है, Thou dost leave thy throne and thy kingly crown. परमेश्वर तूने अपने सिंहासन को त्यागा, अपने राज मुकुट को त्याग कर आया When thou camest to earth for me, और इस दुनिया में मेरे लिए आया।
But in Bethlehem's home, लेकिन बैतलहम के उस घरों में was there found no room तेरे लिए जगह नहीं थी, for the holy nativity. तेरे पैदा होने के लिए कोई स्थान नहीं था। But the song goes on to say, लेकिन ये गीत के आगे वो कहता है, if there is no room there, Lord, प्रभु यदि इस दुनिया में तुझे पैदा होने को जगह ना मिली हो, there is room in my heart for you. मेरे दिल में तेरे लिए जगह है। So when you sing this song, make it a prayer. और जब हम इस गीत को गाएं, क्यों ना प्रार्थना स्वरूप परमेश्वर से बोलते हुए इस गीत को गाएं। If you have never given your life to Jesus Christ, यदि आज से पहले आपने कभी भी अपना जीवन यीशु मसीह को सौंपा नहीं है, you have not surrendered your will to Him, अपनी मर्जी और इच्छाओं को प्रभु को नहीं समर्पण किया है, do it this Christmas. तो इस क्रिसमस के समय आप ये करें। You'll never be lonely again. आज के बाद आप कभी भी अकेले नहीं रहेंगे। Emmanuel, God is with us. इम्मानुएल जिसका नाम है, परमेश्वर हमारे साथ, Never to leave us nor forsake us. उसने वादा किया है वो कभी नहीं छोड़ेगा, हमें कभी नहीं त्यागेगा। So sing this prayer along with us. इस प्रार्थना को आइए हम साथ में गाएंगे। Leave thy throne and thy kingly crown when thou camest to earth for me. But in Bethlehem's home was there found no room for thy holy nativity. Oh, come to my heart, Lord Jesus. There is room in my heart for thee. Oh, come to my heart, Lord Jesus. There is room in my heart for thee. Heaven's arches rang when the angels sang, proclaiming thy royal decree. But of lowly birth didst thou come to earth, and in great humility. Oh, come to my heart, Lord Jesus. There is room in my heart for thee. Oh, come to my heart, Lord Jesus. There is room in my heart for thee. The foxes found rest and birds their nest in the shade of the forest tree. But thy couch was a sword, O thou Son of God, on the deserts of Galilee. Oh, come to my heart, Lord Jesus. There is room in my heart for thee. Oh, come to my heart, Lord Jesus.
should set thy people free. But with mocking scorn and with crown of thorns, they bore thee to Calvary. Oh, come to my heart, Lord Jesus. There is room in my heart for thee. Oh, come to my heart, Lord Jesus. There is room in my heart for thee. Amen. Would you make this your prayer this morning? क्या जो हमने गाया है आज आप इसे अपनी प्रार्थना बनाएंगे? I remember मुझे स्मरण है when I was very young, जब मेरी उम्र बहुत छोटी थी we used to sing this song. और जब इस गीत को हम गाया करते थे, Every time we sang it, हर बार जब लोग इसे गाते थे, I would say, मैं कहता था, yes, Lord, हाँ प्रभु, come to my heart, मेरे दिल में आ जा, live in me. मेरे अंदर वास कर। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। This morning, Father, आज सुबह स्वर्गीय पिता, our hearts are filled with gratitude and gratefulness हमारा हृदय धन्यवाद से, कृतज्ञता से भरा है for sending Jesus into this world इस जगत में यीशु प्रभु को भेजने के लिए, to die for sinners like us. हमारे जैसे पापियों के लिए अपनी जान देने को। What greater love can any man give? Show. कोई मनुष्य इससे बढ़कर और कैसे प्रेम को दिखा सकता है? To give his only son, अपने इकलौते बेटे को दे दिया and the son gave his life. और बेटे ने हमारे लिए अपनी जान दे दी। What more could you have done, O Lord? परमेश्वर इससे बढ़कर तो और क्या कर सकता था? So, Lord, I pray, परमेश्वर हमारी, मैं प्रार्थना करता हूँ, all those who are watching and listening, हर एक जो इसे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, make this a choice this Christmas इस क्रिसमस के पर्व में वे अपने जीवनों में ये चुनाव कर लें to invite Christ in their heart कि वे अपने अपने हृदयों में प्रभु यीशु मसीह को स्वागत करें and be born again, और नया जन्म पालें and to receive forgiveness of sins. और अपने अपने पापों की क्षमा पालें। I believe मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, it is happening right now. ये इसी वक्त लोगों के जीवन में हो रहा है। You are touching the lives of people, तो लोगों के जीवनों को स्पर्श कर रहा है giving them eternal life और तू उनको अनंत जीवन दे रहा है and forgiving their sins. और उनके पापों को भी माफ कर रहा है। Bless them, O God. उन्हें आशीष दे प्रभु, In Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, Amen. आमीन। जीसस। Shall we turn our Bibles to the Gospel of Mark, the first chapter? आइए मरकुस रचित सुसमाचार को हम खोल लें और उसका पहला अध्याय। We are reading from verse 1. और उसकी पहली आयत से हम इसे पढ़ रहे हैं। The beginning of the Gospel of Jesus Christ, the Son of God, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। as it is written in the prophets, behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. जैसा यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। The voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his path straight. जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। John did baptize in the wilderness and preached the baptism of repentance for the remission of sins.
यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। And there went out unto him all the land of Judea, and they of Jerusalem, and were all baptized of him in the river Jordan, confessing their sins. सारे यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। John was clothed with camel's hair, and with a girdle of skin about his loins. He did eat locusts and wild honey. यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे रहता था तथा टिड्डियां और वन मधु खाया करता था। And preached, saying, There cometh one mightier than I. After me, the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and unloose. और ये प्रचार करता था, मेरे बाद वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंद खोलूं। I indeed have baptized you with water, but he that shall come shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। Amen. आमीन। You might be wondering, this is not a passage for Christmas. आप सोच रहे होंगे कि ये भाग क्रिसमस से कोई ताल्लुक नहीं रखता है। Unlike Matthew and Luke, मत्ती और लूका से हटकर Mark does not write the account of the things that happened at the birth of Jesus Christ. मरकुस यीशु मसीह के पैदाइश के वक्त जो घटनाएं हुई उनका वर्णन वो नहीं करता है। Even so, John doesn't write that. यहां तक कि यूहन्ना ने भी वर्णन नहीं किया है। Matthew and Luke give you a whole description of the birth of Jesus. परंतु मत्ती और लूका ने ये प्रयास किया कि उसके पैदाइश की घटनाओं को भी हमें वे बताएं। But it seems that Mark is in a hurry to introduce Jesus Christ. ऐसा लगता है कि मरकुस सीधा हमारा परिचय जल्द यीशु से करवाना चाहता है। The message, the Messiah, उस मसीहा से and his message, और उसके संदेश से and his mission. और उसके कार्य से। Mark's gospel is very unique. मरकुस का सुसमाचार बहुत ही अलग है। It seems he always wants us to bring to the main crux of the matter, the point he wants to make. ऐसा लगता है कि वो हर समय में जो मुख्य मुद्दे की बात है उसमें ही सीधा आना चाहता है। You will find in his writing he would say things like immediately it happened. आप पाएंगे इस किताब में कई जगह वो लिखता है और तुरंत ऐसा हुआ, Forthwith. और एकाएक ऐसा हो गया। He wants the reader to get the message वो चाहता है कि उसके पढ़ने वाले मुख्य संदेश को जान लें, that he is wanting them to know. कि वो चाह रहा है कि वे लोग जानें। So he knows the others have described about the birth of Christ. और वो नहीं जानता है कि दूसरे He लोगों knows. ने, उसे मालूम है कि दूसरों ने यीशु के पैदाइश के बारे में भी लिखा है। He says, but just I don't want to give you all the details. I want you to look at Christ. परंतु वो जैसे कह रहा हो कि मैं उतना विस्तार नहीं चाहता कि तुम जानो, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यीशु को जान लो। So he says like this, तो इस प्रकार से बोलता है the beginning of the gospel. कि सुसमाचार का आरंभ। Hallelujah. 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 The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है उसके सुसमाचार का आरंभ ऐसे हुआ। You see, he's writing to a people who are depressed. देखिए वो ऐसे लोगों को लिख रहा है जो कि निराश बैठे हैं, People who are disillusioned, लोग जो असमंजस में हैं, who are desperate. लोग हताश हैं, The circumstances have not been good. परिस्थितियां उनके लिए अच्छी नहीं रही हैं। So he thinks, let me bring in Christ. और वो जैसा कि कह रहा हो कि मैं इनका परिचय यीशु से करा दूं, He is presenting them with the gospel of Jesus Christ. वो उनका परिचय यीशु के सुसमाचार से करा रहा। This gospel is good news. ये सुसमाचार वो अच्छी संदेश है। It's not another news, ये एक और संदेश नहीं है, but this is good news. परंतु ये शुभ संदेश है। And that good news is in Jesus Christ. और वो शुभ संदेश जो प्रभु यीशु मसीह में हमें मिलता है। We live in a world which is torn by things. हम आज ऐसी दुनिया में रह रहे जो कि बिखरा हुआ है परिस्थितियों में। It seems that whole of humanity is wanting
deliverance in some area of their life. और ऐसा लगता है कि सारी दुनिया किसी ना किसी क्षेत्र में किसी बात से छुटकारा चाहती है। And the news you get through the television and newspapers. और जिस प्रकार के समाचार आपको टेलीविजन के माध्यम से और अखबार से मिलते हैं, There is nothing to encourage your life. उसमें कोई भी चीज मन को प्रफुल्लित करने वाली नहीं रहती It will है। only impart fear into your heart. वो केवल मनुष्य के मन में डर उत्पन्न करती है। Already man is living in a life of fear. मनुष्य वैसे ही डर के जीवन में जी रहा His है, circumstances have not been good. क्योंकि उसकी परिस्थितियां उसके लिए अच्छी नहीं रही हैं। Now when he opens up the television news, लेकिन इसके बाद जब वो टेलीविजन को समाचार देखने खोलता है, he finds that there is nothing that will bring peace into his life. उसको पता चलता है वहां ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसके मन में शांति दे। You look around the world, there is war. आप चारों तरफ आंख उठाकर देखते हैं, दुनिया भर में युद्ध है, There is destruction. चारों तरफ विनाश दिखता है, There is earthquake. कहीं भूकंप दिखता There है, are floods कहीं everywhere. बाढ़ दिखता है, There are accidents. कहीं दुर्घटनाओं का Sickness, समाचार है, बीमारी फैली death, है, मृत्यु का समाचार है, Hate and murder. वो हत्या और नफरत है, Suicide. आत्महत्याएं हैं, Wickedness. दुष्टताएं हैं, Lawlessness. और व्यवस्थाहीनता है, Corruption. भ्रष्टाचार है, Despair. हताशा है, Loss of life. जीवनों का बड़ा हानि है, Tears. आंसू है, Brokenness. टूटा मन है। Some have lost their loved ones. कुछ ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, Some have lost all that they have ever lived for. और कुछ ने वो सब खो दिया जिसके लिए उन्होंने अब तक जिंदगी में काम किया था। There's nothing to live for them. और ऐसा है जैसा अब उनके पास में जीने के लिए कोई उद्देश्य ही ना हो। Others have lost their property and their wealth. कोई और ने अपनी संपत्ति, अपने धन को खो दिया है। Look around. जरा आंख उठाकर देखें, It's not good news. बड़ी अच्छी खबर नहीं है। Why this good news has come? फिर क्यों ये शुभ संदेश आया है? Because इसलिए आया, God was always thinking of bringing mankind back to Him. क्योंकि परमेश्वर का हमेशा से ही ये इच्छा रहा है कि वो मानव जाति को वापस अपने पास ले आए। He has spoken to His people through the prophets. उसने अपने नबियों से के माध्यम से अपने लोगों से बात किया है। He sent them to proclaim His word. उसने उनको भेजा समय समय पर लोगों से अपने वाणी को उन्हें बताने के लिए, But they did not heed to the words of God. परंतु लोगों ने परमेश्वर के शब्दों को नहीं सुना। So God stopped speaking. परमेश्वर तब बोलना बंद कर दिया। The book of Malachi ends. मलाकी की किताब से पुराने नियम अंत होता है। I will send my prophet Elijah in the Oh. last days. ये कहकर कि अंत का दिन जब आएगा मैं अपने भविष्यद्वक्ता एलिया को भेजूंगा, To turn the hearts of the fathers to the children and children to their fathers. कि मैं पिताओं का मन उनके बच्चों की ओर और बच्चों का मन उनके पिता की ओर फेर दूं, Lest I come and hit this earth with a curse. कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर इस पृथ्वी के ऊपर में श्राप पुंडेल दूं। So from Malachi to Matthew's gospel मलाकी or till John. की किताब आखिरी किताब से लेकर यूहन्ना की किताब तक, Till when John the Baptist came preaching, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के प्रचार करने समय तक, there was silence of 400 years. वहां पर 400 साल की वीरानी थी। That's a terrible thing. ये एक भयंकर समय है। When God is calling us, जब परमेश्वर हमको आवाज देता है, the scripture says, पवित्र शास्त्र बोलती है, when I called, जब मैंने तुम्हें आवाज दी you did not answer. तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। So when you call, इसलिए जब तुम मुझे पुकारोगे I will not hear. मैं उसे नहीं सुनूंगा। But we are living in a time of grace. परंतु प्रियो हम आज अनुग्रह के युग में जी रहे हैं, God is willing to listen to the cry of a sinner. जहां पर परमेश्वर तैयार है
किसी भी पापी के आवाज को सुनने के लिए। 400 years is some time. 400 साल कुछ मायने रखती है। No prophets prophesy during this time. इस दौरान किसी भी भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी नहीं की। Though God was silent, यद्यपि परमेश्वर जैसा कि चुप हो गया हो, it was not that he was not working. किंतु इसका ये अर्थ नहीं कि परमेश्वर कुछ कार्य नहीं कर रहा था। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Listen, सुनिए, during this time, lot of new religions came out. इसी वक्त में ही बहुत से नए नए धर्म ने जन्म लिया। Lot of rulers ruled. बहुत से शासकों ने शासन किया। Some empires had already fallen. कुछ साम्राज्य गिर चुके थे। Babylon empire had fallen. बाबुल का साम्राज्य गिर चुका था। Now this time when John and all Baptist comes, परंतु ये समय में जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दृश्य में प्रकट हुआ, Rome was ruling the world. उस समय रोम का साम्राज्य विश्व के ऊपर था। Whoever might be the ruler, शासक चाहे कोई भी क्यों ना हो, when God begins to move, किंतु जब परमेश्वर हरकत करने लगता है, he will move. वो अपने काम को पूरा करता है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। So you find here, यहां पर आप पाएंगे after 400 years, 400 साल बीतने के बाद good news is going to come. एक अच्छा समाचार अब लोगों को मिलने वाला है। All this time the Jews were struggling back and forth to the land, the promised land. अब तक वे यहूदी लोग अपने देश से कभी बाहर कभी वापस और ऐसे ही वो बंधुआई में जाते आते रहे। They were all scattered all over. वे पूरी दुनिया भर में बिखरे हुए थे। And they remembered the word of God, और उनको परमेश्वर का वो वचन भी स्मरण था that the Messiah will come, कि मसीहा जल्द आने वाला है, the great deliverer, जो महान छुटकारा इस जगत को देगा, the promised deliverer. और जिसका वायदा और भविष्यवाणी जिस छुटकारा देने वाले की है। So they were waiting for that man. और वे लोग person. उन दिनों में इंतजार कर रहे थे उस मसीहा के लिए। The prophets spake in their infirmity. भविष्यद्वक्ता ने उनके दुर्बलता में बोला, But now परंतु अब the word has become flesh. वो वचन देहधारी हुआ। Hallelujah. हालेलुया। No more through man. अब कोई मनुष्य के द्वारा शब्द नहीं आ रहे। So John in his writing he goes back straight. और इसलिए यूहन्ना अपने लेख में सीधा जाता है। In the beginning was the word. आदि में वचन था। The word was with God. वचन परमेश्वर के संग था। Word was God. और वही वचन परमेश्वर था। Word became flesh. और वही वचन देह को धारण किया। Hallelujah. हालेलुया। Dwelt among us. और हमारे मनुष्यों के बीच में वो शरीर आकर डेरा And he किया। goes on to say, we beheld his glory. और फिर आगे लिखकर बोलता, हमने उस वचन को अपनी आंखों से देखा। All this time man could not understand God. अब तक मनुष्य उस स्वर्ग के परमेश्वर को समझ नहीं पाता था। Anything would happen bad, they will always accuse जब God. कभी भी उनके साथ में बुरा होता था, वो परमेश्वर को उसके लिए दोष देते थे। They knew there is a God. उन्हें मालूम था कि दुनिया के ऊपर में एक परमेश्वर है, But they were guessing his nature. लेकिन वे उसके स्वभाव का केवल अनुमान लगाते थे। They were so fearful. वे इतने डरे हुए थे। But now the word himself becomes flesh. परंतु अब यही वचन शरीर को धारण किया, He is dwelling among them. मनुष्यों के बीच में वास किया। Now this word can be seen. और अब ये वचन दिखाई दे सकता This है। word can be heard. ये वचन को हम सुन सकते This हैं। word can be handled with by sinful men. और अब इस वचन को पापी मनुष्य भी जाकर उसको छू कर बदल सकता है। Now God was not someone far away. अब परमेश्वर कोई ऐसा वस्तु नहीं था जो मनुष्यों से कोसों दूर हो, Who could not be understood. जिस परमेश्वर को कोई समझ ना पाए, Who could not be touched with the feelings of our जिस infirmities. परमेश्वर को हमारी दुर्बलताओं से कोई लेना देना ना हो। He was not a God who was
far off not be able to save sinful men. वो ऐसा परमेश्वर नहीं था जो एक पापी मनुष्य को उसके पाप से उबार कर बाहर ना ला सकता But this हो। holy God परंतु यही पवित्र परमेश्वर chose to dwell among sinful men. उसने तय कर लिया कि मैं अपने मनुष्यों के बीच जाकर रहूंगा, To dwell among this fallen creation. और इस गिरे हुए पापी मनुष्य जाति के बीच में रहूंगा, To restore them back unto himself. ताकि इन्हें वापस फेर लाऊं अपने पास, Unto himself. अपने स्वयं के पास। Hallelujah. Hallelujah. That's why Mark is saying, इसलिए मरकुस बोलता है, this beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ ऐसे हुआ। Now we can know अब हम इसे समझ सकते हैं that God is loving. कि परमेश्वर प्रेम करता है। Now we can know अब हम जान सकते God हैं is forgiving God. परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर Now we है। can know अब हम जान सकते हैं God is merciful and gracious, परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु है, full of compassion and mercy. करुणा से और दया से भरा हुआ है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। How could all this be known? ये सब कैसे हम जान पाए? God was in Christ. क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह में होकर आया, He was reconciling the world unto himself. और उसने उस बिखरे हुए अलग हुए दुनिया को अपने साथ मेल करा रहा था। He came to make man understand उसने मनुष्य को यह समझने में मदद की that God is willing to forgive and to restore him back to himself. कि परमेश्वर इच्छुक है मनुष्यों के पाप को क्षमा करके उन्हें वापस अपने पास बुलाने। Hallelujah. हालेलुया। That's what he wanted to do. और यही काम वो करना चाहता था, So that man would know ताकि मनुष्य जान ले that God is love. कि परमेश्वर प्रेम है। Hallelujah. हालेलुया। He is not willing that any should perish. और वो नहीं चाहता कि एक भी जन नाश हो, Any tribe, any country, any nation. चाहे किसी भी जाति, किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र का हो। God is not willing परमेश्वर की एक कतई इच्छा नहीं है any should perish and go to hell. कि एक मनुष्य भी नाश हो और नरक चला जाए। If you have given up on life this day, यदि सुनने वालों में कोई अपने जीवन से हार मानकर बैठा है, you think that God doesn't care for me. और आपको ऐसा लगता है परमेश्वर को भी मेरी चिंता नहीं है, Jesus reminded, यीशु मसीह ने कुछ याद दिलाया है not a hair of your head shall fall to the ground कि सुन, तेरे सर का एक बाल भी जमीन पर यूं ही नहीं गिरेगा without the knowledge of your heavenly Father. जिसके बारे में तेरे स्वर्गीय पिता को पता ना हो। Not a sparrow shall fall on the earth इस पृथ्वी में एक छोटी सी गौरैया पक्षी भी यूं ही नहीं मर जाएगी without his knowledge. जिसके बारे में परमेश्वर को पता ना हो। How much more value you are than many, many sparrows. फिर कितनी बढ़कर इन चिड़ियों से अधिक मूल्यवान मनुष्य है। God is not willing that any should go to hell. परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नरक जाए। Who is this Jesus? ये यीशु है कौन? That was the question everybody asked. उन दिनों में यही सवाल था जो लोग पूछते थे, Who is this? ये यीशु मसीह कौन है? Hallelujah. हालेलुया। You shall call his name. लिखा है तुम उसका नाम रखोगे Jesus. यीशु, He shall save his people from और their sins. वो अपने लोगों को उनके पापों और अपराधों से बचा लेगा। This is Jesus of Nazareth, और यही वो यीशु नासरत नगर का the Savior of the world. जो जगत का उद्धार करता पैदा हुआ। Amen. Hallelujah. There is no salvation in any other name किसी दूसरे नाम में उद्धार नहीं है, but in the name of the Lord Jesus Christ. परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार है। At his birth, उसके जन्म के समय heaven testified. स्वर्ग ने भी गवाही दी हो। Before these 400 years are coming to an end, और जैसे ये 400 साल वीरानी के समाप्ति में पहुंच रहे थे, in the fullness of time, जब समय पूरा हुआ, God sent his son. परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा। Before he could come, इससे पहले कि वो पुत्र आए, there was movement in heaven.
वहां पर आकाश में हलचल हो रही थी। Angels were coming down, स्वर्गदूत इस पृथ्वी पर आ रहे जा रहे, proclaiming what's going to happen. आने वाले दिनों में कौन पैदा होगा उसकी तैयारी कर रहे, घोषणा कर रहे। Gabriel appears to Zacharias and says to him, और एक स्वर्गदूत जकरिया नाम के आदमी को दर्शन देकर बोला, your prayer is heard, Zacharias. जकरिया तेरी प्रार्थना सुनी गई You will है। bear a son, call his name John. तू एक पुत्र को जनेगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। He shall be the servant of the highest. और ये यूहन्ना सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बड़ा सेवक होगा। He will come to make a way और वो आएगा एक मार्ग बनाने के लिए, for the one who is greater than John. Hallelujah. उसके लिए मार्ग यूहन्ना बनाएगा जो Hallelujah. यूहन्ना से भी बढ़कर है, The Messiah, और वो है मसीहा, Jesus Christ, the Son of the living God. यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का बेटा। So they asked John, who are you? उन्होंने आकर भीड़ ने यूहन्ना से पूछा, तू कौन है? He said, I'm not the Christ. उसने कहा, आने वाला मसीहा मैं नहीं हूं। Who are you then? फिर तू कौन है? I'm a voice crying in the wilderness. मैं तो जंगल में पुकारने वाले की एक आवाज हूं। Prepare ye the way of the Lord. परमेश्वर जो आने वाला है उसके लिए मार्ग तैयार करो, For there one who comes after me, क्योंकि जो मेरे बाद आने वाला है he's greater than all. वो Hallelujah. सबों से जो अब Amen. तक आए हैं महान है। I'm not worthy to unloose the latchet of his shoes. वो इतना महान है कि मैं झुककर उसके जूतों का बंद भी नहीं खोल सकता। He was not that light. John was not that light. यूहन्ना खुद वो ज्योति नहीं था जो जगत में आने वाली He थी, was sent to bear witness of that light. परंतु यूहन्ना उस आने वाली ज्योति के साक्षी के रूप में आया। You know, आप जानते हैं these 400 years are known as dark years. लोग इन 400 साल को एक अंधकार भरा काल कहते हैं। That is why it is written in the prophet. इसीलिए भविष्यद्वक्ता की किताब में लिखा है, They who sat in darkness have seen a great light. वे लोग जो अंधकार में बैठे थे उन्होंने एकाएक एक बड़ी ज्योति को देखा। Jesus is the light of the world. यीशु मसीह इस जगत की ज्योति बनकर आया। Hallelujah. Hallelujah. That those who are walking in darkness, वे लोग जो अंधकार के कामों में चल रहे थे, they may never more walk in darkness. वे लोग अब से अंधकार में नहीं रहेंगे। What is this good news? ये शुभ संदेश क्या है? Man can receive forgiveness of sins वो ये है through कि Jesus Christ. मनुष्य चाहे कैसा भी पाप हो उससे यीशु मसीह के द्वारा क्षमा प्राप्त कर सकता है। Amen. आमेन। Wherever there is written remission of sins means forgiveness of sins. जहां कहीं भी पापों की क्षमा लिखी है उसका अर्थ है पापों से हमें छुटकारा हमेशा के लिए मिल जाएगा। That's what the disciples were told to preach. यही प्रचार चेलों को भी बोला यीशु ने कि जाकर लोगों को प्रचार Because करो, the root cause of everything is sin. क्योंकि हर एक दुनिया की बुराई का जो जड़ है वो पाप है। Man goes around whole on pilgrimages to get forgiveness. मनुष्य जगह जगह अलग अलग स्थान तीर्थ में जाता है अपनी इन पापों से मुक्ति पाने, But God comes to him to forgive him. लेकिन ये परमेश्वर स्वयं उतर आया कि उसके पापों को माफ कर दे। Amen. आमेन। See the difference. देखिए क्या अलग है। Religion, man is seeking for God. धर्म वो है जहां पर मनुष्य कर्म करता है परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, Christ is seeking for man. और ये परमेश्वर ऐसा है मसीह जो मनुष्य को ढूंढने के लिए आया है। I came to seek and to save that which was lost. और कहता मैं इसीलिए आया कि जो खोए हुए थे उन्हें ढूंढूं और उन्हें This बचाऊं। beginning of the gospel. सुसमाचार, Hallelujah. शुभ संदेश का ये आरंभ है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The beginning of this gospel. इस सुसमाचार की शुरुआत है The ये। gospel is just begun सुसमाचार का आरंभ अभी हुआ है because Christ has come. क्योंकि यीशु मसीह जगत में आया है। Because he came, और क्योंकि वो जगत में आया, the good news is this, शुभ संदेश ये है that man can live forevermore. कि अब मनुष्य मरकर नष्ट नहीं होगा परंतु सदा काल तक जिएगा। After that, उसके बाद, मौत के बाद he can live with God forever and ever. वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में युगानुयुग जिएगा। His soul is not going in cycles. और उसका प्राण कई चक्रों में घूमता नहीं रहेगा। No, no. नहीं। Which father would have his child to go through cycles to come back to him? कौन पिता चाहता कि उसका बेटा कई चक्र सजा का काटते रहे और उसके बाद लौटे? No. नहीं।
Wages of sin is death. पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, But Christ gave his life for the sinner. परंतु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा पापियों को अनंत जीवन दिया है। There will be people who will not accept Christ and go to hell. ऐसे लोग फिर भी दुनिया में रह जाएंगे जो यीशु के शुभ संदेश को बिना मानकर नरक के रास्ते में चलते रहेंगे। It's not that God wants them to go to hell. लेकिन ये ऐसी बात नहीं है कि परमेश्वर चाहता हो कि वे नरक Because the जाएं, Bible says hell was made for devil and his angels. क्योंकि बाइबल बहुत स्पष्ट बताती है कि वो नरक उस शैतान के लिए और शैतान के दूतों के लिए बनाया गया था, मनुष्यों के लिए नहीं। The good news is शुभ संदेश ये है deliverance has come. कि छुटकारा इस जगत में आ चुका है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus went from village to village, यीशु मसीह जब था इस दुनिया में गांव से गांव गया, city to city, नगर से नगर घूमता रहा preaching the glad tidings और उन सबको अच्छी खबर देता रहा of the kingdom of God. कि परमेश्वर का राज्य। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Healing everywhere, सब जगह चंगा करता रहा, casting out demons, दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा, setting man free. मनुष्य जाति को आजाद करता रहा। Friends, प्रिय दोस्तों, this Christ is still alive. He's alive ये forevermore. यीशु मसीह सदा के लिए आज भी जीवित है। What's the good news? अच्छी खबर क्या है We can have salvation, कि अब हमको मोक्ष मुक्ति मिल सकती है, not only for our own self, अपने खुद के लिए मुक्ति मात्र नहीं, but for the whole household. परंतु पूरे घर परिवार के लिए। We can have a new home in heaven. आप स्वर्ग में एक नया घर पा सकते हैं Where Christ shall reign forever. जहां मसीह सदा के लिए राज करेगा। Also, और साथ में God offers us peace परमेश्वर हमें वो शांति देता है in this world of turmoil. इस उथल पुथल से भरे हुए दुनिया के अंदर। Amen. आमेन। Don't think situations were very good that time. ये मत समझिए कि उस वक्त में जब यीशु आया परिस्थितियां बहुत अच्छी थी, Bloodshed was very common. खून खराबा सामान्य बात थी। At that time, उस वक्त the angels proclaimed and said, स्वर्गदूतों ने दर्शन देकर लोगों को बताया, peace on earth, goodwill towards all men. पूरे पृथ्वी पर शांति हो, मनुष्य जाति के ऊपर अनुग्रह हो। We all know हम सब जानते हैं Jesus is not in the manger. यीशु मसीह आज एक चरनी में जहां वो पैदा हुआ था, आज उस चरनी में नहीं है। Neither is he on the cross. ना आज वो उस क्रूस पर जहां मारा गया था वहां भी नहीं है। He is the Lord of Lords and King of Kings, sitting at the right hand of the Father. वो जी उठा है और पिता के दाहिने राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु के रूप में बैठा है। He is coming back again. और वो बहुत जल्द वापस लौट कर आने वाला भी This है। time, और इस बार जब वो आएगा, not as a small infant, एक मासूम बच्चे के रूप में नहीं आएगा। he is going to come back King of Kings and Lord of Lords. वो राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु के रूप में आएगा। He taught us to pray. और इस यीशु ने हमको प्रार्थना करना When you सिखाया। pray, say, Lord, your kingdom come. और हम प्रार्थना करके ये कहते हैं, हे प्रभु तेरा राज्य आए। Before we end, इससे पहले कि इस संदेश को हम अब बंद करें, a very personal question to you. एक बहुत निजी सवाल आपके लिए भी है। Don't mean to embarrass you, किसी रीति से हम आपको शर्मिंदा करना नहीं चाहते हैं, or out of all of concern. परंतु ये सवाल केवल आपके जीवन के फिक्र के कारण है। If you have never accepted Christ as your personal Savior, यदि इससे पहले कभी भी आपने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, meaning saying to Him, Lord, I am a sinner, please forgive me. यानी कि परमेश्वर से कहना कि प्रभु मैं पापी मनुष्य हूँ, मेरे गुनाह को क्षमा कर दे, Come into my heart, मेरे हृदय में तू आ, save my soul. मेरे प्राण को बचा। If you've never done this before, यदि आपने आज के पहले कभी ऐसी प्रार्थना परमेश्वर से नहीं किया है, you might be a Christian. आप हो सकता है एक मसीही व्यक्ति हो You never remembered when you prayed this prayer. और आपको याद नहीं कि कब मैंने ऐसी प्रार्थना की है। Do it today. आज उस प्रार्थना को जरूर करें Christ will be born in your heart. और यही यीशु मसीह आपके हृदय में जन्म लेगा।
This will be the greatest Christmas in your life. और आपके जीवन का सबसे अद्भुत क्रिसमस ये हो जाएगा। You will never be lonely again. और आज के बाद आप जैसे अकेले हैं वैसे कभी नहीं रहेंगे, No, never again. कभी भी नहीं। For I have opened my heart's door to him. क्योंकि मैंने अपने हृदय को उस परमेश्वर के लिए खोला है। Amen. आमेन। Your loneliness will go. आपका अकेलापन चला जाएगा। Your depression will vanish away. आप जिस निराशा में बैठे हैं वो निराशा हट जाएगी। Emmanuel, इम्मानुएल जिसका नाम है, God is with us. अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। The same John writes like this. यही यूहन्ना इस प्रकार से लिखता है, That which we have seen with our eyes. Whom we have seen with our eyes. वो मसीहा जिसको हमने इन्हीं आंखों से हमने देखा है, Heard with our ears. अपने कानों से सुना है, Touched with our hands. अपने हाथों से उस मसीहा को छूने भी पाया है। Him we declare unto you. उसी मसीहा की हम आपको साक्षी दे रहे हैं In him is life. कि उस मसीह में जीवन है Life is the light of men. और वो जीवन मनुष्य की ज्योति है। May God bless you abundantly. परमेश्वर आपके जीवन पर आशीष दे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करेंगे। Lord, we thank you परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं, for you loved the world so much that you gave your only son. कि तूने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र यीशु को दे दिया, To die for our sins कि हमारे पापों के लिए वो मरे and to rise again from the dead for our justification. और तीसरे ही दिन मृतकों में से जी उठे हमें धर्मी ठहराने के लिए। Father, पिताजी, let it be so ऐसा होने दे that those who have not received forgiveness of sins from you कि जिन लोगों ने तुझसे अपने अपने पापों की क्षमा अब तक नहीं पाई है, those who have never tasted of your heavenly gift, जिन्होंने तेरे स्वर्गीय वरदान को चखा नहीं है, this day आज के दिन may salvation come to them. उद्धार उनके जीवन में आने पाए, Peace in their houses, उनके घरों में शांति आए, blessing upon their families. उनके परिवारों में आशीष आने पाए, They will see that the night cloud is gone, और वे देखने darkness पाए is gone. अंधकार का वो बादल कैसे उनके घर से और उनके जीवन से हट गया है। If this could happen after 400 years, यदि 400 साल के बाद में ऐसा हो सकता था, let it happen right now. और वो अभी भी वैसा ही लोगों के जीवन में होने पाए। Bless them, O God. प्रभु तू उन्हें आशीष दे, Bless them with your salvation. ओ उन्हें अपनी उद्धार की आशीष Bless them with your peace. अपनी शांति से उन्हें धन्य कर दे। In Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. Amen. God bless you all. परमेश्वर आपको आशीष दे। Wish you all a very, very happy and blessed Christmas. आप सबों को क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयाँ, बड़ा दिन मुबारक हो।